सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगतमाल में से कथा करेंगे भगत श्रेष्ठ ध्रुव और महाराज पृथु। जो कोई धर्म अर्थ काम या मोक्ष रूप पुरुषार्थ की इच्छा करता हो, उसके लिए इन सब को देने वाला इनका एकमात्र कारण श्री हरि के श्री चरणों का सेवन ही है। स्वयं मनु के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत एवं उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति एवं सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के उत्तम। राजा को अपनी छोटी रानी सुरुचि अत्यंत प्रिय थी। सुनीति से महाराज उदासीन प्राय रहते थे। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर उससे स्नेह कर रहे थे। उसी समय वहाँ ध्रुव भी खेलते हुए पहुँचे और पिता की गोद में बैठने की उत्सुकता प्रकट करने लगे। राजा ने उन्होंने गोद में नहीं उठाया तो वे मचलने लगे। वहाँ बैठी हुई छोटी रानी अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को मचलते देख ईर्ष्या और गर्व से कहा, बेटा तुमने मेरे पेट से तो जन्म लिया नहीं है, फिर महाराज की गोद में बैठने का प्रयत्न क्यों करता है? तेरी यह इच्छा दुर्लभ वस्तु के लिए बच्चा होने से ही तू नहीं समझता कि किसी दूसरी स्त्री का पुत्र राज्य आसन पर नहीं बैठ सकता। यदि उस उत्तम की बात तुझे भी राज आसन या पिता की गोद में बैठना हो तो पहले तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर और उनकी कृपा से मेरे पेट से जन्म ले। तेजस्वी बालक ध्रुव को भी माता के ये वचन बाण के लगे। उनका मुख क्रोध से लाल हो गया, श्वास जोर जोर से चलने लगा। रोते हुए वो वहाँ से अपनी माता के पास चल पड़े। महाराज भी छोटी रानी की बात सुनकर प्रसन्न नहीं हुए, किंतु वे कुछ बोल न सके। ध्रुव की माता सुनीति ने अपने रोते पुत्र को गोद में उठा लिया। बड़े स्नेह से पुचकार कर कारण पूछा। सब बातें सुनकर सुनीति को बड़ी व्यथा हुई। वे रोती हुई बोली, बेटा सभी लोग अपने ही भाग्य से सुख या दुख पाते हैं, अतः दूसरे को अपने अमंगल का कारण नहीं मानना चाहिए। तुम्हारी भी माता ठीक ही कहती है कि तुमने दुर्भाग्य का कारण मुझे अभागनी के गर्भ से जन्म लिया। मेरा अभाग्य इससे बड़ा और क्या होगा कि मेरे आराध्य महाराज मुझे अपनी भार्या की बाती राज सदन में रखने में लज्जित होते हैं। परंतु बेटा तुम्हारी भी माता ने जो शिक्षा दी है वह निर्दोष है, तुम उसी का आचरण करो। यदि तुम्हें उत्तम की भांति राजासन चाहिए तो कमल नयन अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना करो, जिनके पाद पद की सेवा करके योगियों के विवंदनीय परमेष्टि पद को ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया। और तुम्हारे पिता में भगवान मनु ने यजों के द्वारा जिनका यजन करके दूसरों के लिए दुष्प्राय भूलोक और स्वर्गलोक के भोग एवं मोक्ष प्राप्त किया, उन्हीं भगत वत्सल भगवान का आश्रय लो। अनन्य भाव से अपने मन को उनमें ही लगाकर उनका भजन करो। उन कमल लोचन भगवान के अतिरिक्त तुम्हारा दुख दूर करने वाला और कोई नहीं। भगवान तो समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। जिन लक्ष्मी जी का दूसरे सब अन्वेषण करते हैं, वे भी हाथ में कमल लिए उन परम पुरुष के पीछे उनको ही ढूंढती चलती है। अतएव तुम उन दयामय नारायण की ही शरण लो। माता की बात सुनकर ध्रुव ने अपने चित्त को स्थिर किया और पिता के नगर को छोड़कर वे वन की ओर चल पड़े। जब कोई भगवान पर विश्वास करके उनकी ओर चल पड़ता है, तब वे दया में उसकी सारी चिंता स्वयं करते हैं। आजकल गुरु ढूंढने का, संत ढूंढने का प्रयत्न बहुत लोग करते हैं, किंतु जानने की बात यह है कि ढूंढने से संत या गुरु नहीं मिला करते। संत तो भगवान के स्वरूप होते हैं। भगवान की कृपा से सच्चे अधिकारी को ही वे मिलते हैं। उनको पाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वे स्वयं आते हैं। ध्रुव जब सब कुछ छोड़कर चल पड़े, तब उन्होंने मार्ग में नारद जी मिले। देव ऋषि ने ध्रुव को समझाकर उन्होंने लोभ या भय दिखलाकर लौटाना चाहा, किंतु उनकी दृढ़ निष्ठा और निश्चय देखकर द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा दी और भगवान की पूजा तथा ध्यान विधि बताकर यमुना तट पर मधुवन में जाने का आदेश दिया। ध्रुव को भेजकर नारद जी महाराज उत्तानपाद के पास आए।
राजा ने जब ये सुना कि दरु वन को चले गए, तब से वे अत्यंत चिंतित थे और अपने व्यवहार पर उन्हें बड़ी गलानी हो रही थी। देव ऋषि ने आश्वासन देकर शांत किया, भगवान हैं, वे दया में हैं और हमें मिलेंगे। जब तक ऐसी श्रद्धा पक्की न हो तब तक भजन में दृढ़ता तथा प्रेम नहीं आता। जो वस्तु मिलनी संभव न जान पड़ती हो, उसे पाने के लिए न तो इच्छा होती है और न प्रयत्न। जब तक मन में यह बैठा है कि हम भगवत प्राप्ति भला कैसे होगी, तब तक भजन में मन नहीं लगता। तभी तक हृदय में अनुराग जागृत नहीं होता। हम चाहे जैसे हो, चाहे कितने पापी और अधम हो, पर भगवान की कृपा हमारे पाप एवं अपराधों में अनंत मान है। वे उदार चक्कर चूड़ामणि अवश्य हमें अपनाएंगे। हम उन्होंने पाएंगे, अवश्य पाएंगे, पाकर रहेंगे, क्योंकि वे करुणा सागर हमें अपनाए बिना रह नहीं सकते। ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाने पर ही भजन होता है। दरु को तनिक भी संदेह नहीं था भगवत प्राप्ति में। वे मधुवन में यमुना तट पर पहुँचे। श्री कालिंदी के पापारी प्रवाह में स्नान करके जो कुछ फल पुष्प मिल जाता, उसे भगवान की पूजा करते हुए नारद जी से प्राप्त द्वादश मंत्र का अखंड जप करने लगे। पहले महीने 3 दिन उपवास करके चौथे दिन कैथ और बेर खा लिया करते थे, और दूसरे महीने में सप्ताह में एक बार वृक्ष से स्वयं टूटकर गिरे पत्ते या सूखे तरण का भोजन करके दरु भगवान के ध्यान में तन्मय रहने लगे। तीसरे महीने में 9 दिन बीत जाने पर केवल एक बार वे जल पीते थे। चौथे महीने तो 12 दिन पर एक बार वायु भोजन करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। 5वें महीने में श्वास लेना भी छोड़ दिया। प्राणों को वश में करके भगवान का ध्यान करते हुए 5 वर्ष के बालक दरु एक पैर से निश्चल खड़े रहने लगे। 5 वर्ष के बालक दरु ने समस्त लोकों के आधार, समस्त तत्वों के अधिष्ठान भगवान को हृदय में स्थिर रूप से धारण कर लिया था। वे भगवान मन्य हो गए थे। जब वे पैर बदल कर दूसरा रखते, तब उनके बाहर से पृथ्वी जल में नौका की बातें डगमगाने लगती थी। उनके श्वास न लेने से 3 लोकों के प्राणियों का श्वास बंद होने लगा। श्वासा अवरोध से पीड़ित देवता भगवान की शरण में गए। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया, बालक दरु संपूर्ण रूप से मुझ में चित्त लगाकर प्राण रोके हुए, अतः उसके प्राणायाम से ही आप सबका श्वास रुका है। अब मैं जाकर उसे इस तप से निवृत्त करूँगा। भगवान गरुड़ पर बैठकर दरु के पास आए, किंतु दरु ने इतने तन्मय होकर ध्यान कर रहे थे कि उन्होंने कुछ भी पता नहीं लगा। श्री हरि ने अपना स्वरूप दरु के हृदय में अंतरित कर दिया। हृदय में भगवान का दर्शन न पाकर व्याकुल होकर जब दरु ने नेत्र खोले, तो अत्यंत सौंदर्य माधुर में धाम भगवान को सामने देखकर उनके आनंद की सीमा नहीं रही। हाथ जोड़कर वे भगवान की स्तुति करने के लिए उत्सुक हुए, पर क्या स्तुति करें ये समझ ही न सके। दया में प्रभु ने दरु की उत्कंठा देखी। अपने निखिल श्रुति रूप शंख से बालक के कपोल को उन्होंने छू दिया। बस उसी क्षण दरु के हृदय में तत्व ज्ञान का प्रकाश हो गया। वे संपूर्ण विद्याओं से संपन्न हो गए। बड़े प्रेम से बड़ी ही भावपूर्ण स्तुति की उन्होंने। भगवान ने दरु को वरदान देते हुए कहा, बेटा दरु, तुमने मांगना नहीं, किंतु मैं तुम्हारी हार्दिक इच्छा को जानता हूँ। तुम्हें वह पद देता हूँ जो दूसरों के लिए दुष्प्राय है। उस पद पर अब तक दूसरा कोई भी पहुँचा नहीं। सब ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। पिता के वामन प्रस्थ लेने पर तुम पृथ्वी का दीर्घ काल तक शासन करोगे और फिर अंत में मेरा स्मरण करते हुए उस सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड के केंद्रभूत धाम में पहुँचोगे, जहाँ जाकर फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के सच्चे भक्त अपने स्वामी से उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगते। दरु को भगवान के अंतर्ध्यान होने पर बड़ा खेद हुआ और वे मन ही मन कहने लगे, मेरी बहिर्मुखता कितनी बड़ी है। मैं कितना मंदभाग्य हूँ। संसार चक्कर को सर्वथा समाप्त कर देने वाले श्री नारायण के चरणों को प्राप्त करके भी मैंने उनसे केवल नश्वर भोग मांगे। कल्पांत में अनंत वह ब्रह्मांड केंद्र भी नष्ट ही होगा। अवश्य ही असुनित देवताओं ने मेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर दिया।
देव ऋषि ने तो मुझसे ठीक ही कहा था। उन्होंने तो मुझे मोक्ष के लिए भगवान को प्राप्त करने का आदेश दिया और ईर्ष्या, द्वेष, मान, अपमान को तुच्छ मानकर छोड़ देने को कहा, पर मैंने उनकी तथ्यपूर्ण वाणी को ग्रहण नहीं किया। मैंने जो श्रेष्ठ पद मांगा वह तो नश्वर है, व्यर्थ ही मैंने उनकी याचना की। जगत आत्मा परम दुर्लभ भयहारी भगवान को तप से प्रसन्न करके मैंने संसार और संसार का ही भोग मांगा। मैं कितना भागा हूँ। इस प्रकार अपने धिक्कारते हुए वह घर को लौटे। जो भगवान की ओर लग जाता है उसकी सभी प्रतिकूलताएं अनुकूलता में बदल जाती हैं। जिस पर वे निखिल आत्मा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उस पर सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, सभी उसका आदर करते हैं। शत्रु भी शत्रुता छोड़कर उसके मित्र बन जाते हैं। दरु के वन जाते ही महाराज उत्तानपाद के हृदय में बड़ा भारी परिवर्तन हो गया। वे पुत्र के अनुराग से व्याकुल हो गए। वे दरु की माता का बहुत अधिक सम्मान करने लगे। राज्य, भोग तथा सब सुख उन्होंने फीके लगने लगे। वे केवल दरु का ही रात दिन चिंतन करने लगे। जब उन्होंने दरु के लौटने का समाचार मिला तब उनके हर्ष का पार न रहा। बड़े उत्साह से बाजे गाजे से हथियारों हाथियों को सजाकर रानियां, मंत्री, ब्राह्मणों के साथ वे पुत्र को आगे लेने गए। नगर से बाहर जैसे ही बालक दरु आते दिख पड़े, राजा हाथी से भूमि पर उतर पड़े। उन्होंने भूमि पर लेटकर प्रणाम करते हुए पुत्र को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसुओं की धार चलने लगी। दरु ने पिता के पश्चात विमाता सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि ने भी उन्होंने गोद में ले लिया और वह कंठ रुक जाने से केवल इतना बोल सकी, बेटा जीते रहो। माता सुनीति को तो अपने प्राणों के समान पुत्र मिला था। सब लोग सुनीति के पुण्य प्रभाव की प्रशंसा कर रहे थे। नगर भली भांति सजाया गया था। बड़े सत्कार पूर्वक दरु को महाराज राजभवन में ले आए। कुछ दिनों के पश्चात महाराज को वैराग हो गया। दरु का उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया। स्वयं भगवान का भजन करने तपोवन चले गई। दरु की विमाता सुरुचि के पुत्र उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। एक दिन वन में आखेट करते समय वे कुबेर की अलकापुरी के पास हिमालय पर पहुंच गई। वहां यक्षों से विवाद हो गया और यक्षों ने उन्होंने मार डाला। भाई की मृत्यु सुनकर दरु को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने यक्षपुरी पर आक्रमण कर दिया। बड़ा ही प्रचंड संग्राम हुआ। बहुत से यक्ष मारे गए। अंत में ब्रह्मलोक से आकर भगवान मनु ने दरु को समझाया, बेटा ये यक्ष उपदेव हैं। इनके स्वामी कुबेर जी भगवान शंकर के सखा हैं। तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए। प्राणी अपने ही कर्म से जीवन या मृत्यु पाता है। यक्ष तो निरपराध हैं। यदि किसी ने अपराध किया भी हो तो एक के अपराध के बदले दूसरे बहुतों को दंड देना उचित नहीं। क्रोध छोड़कर तुम कुबेर जी से क्षमा मांग लो। दरु ने पितामह की आज्ञा स्वीकार कर ली। उनके युद्ध से अलग हो जाने पर कुबेर जी ने उन्होंने दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। दरु ने वरदान मांगा, भगवान के चरणों में मेरा अविचल अनुराग हो। वरदान देकर कुबेर जी अदृश्य हो गई और दरु अपनी राजधानी को लौट आई। भोग से विरक्त होकर चित्त को भगवान में लगाए वे दीर्घ काल तक दरु ने राज्य किया। अंत में वे संपूर्ण भूमंडल के अधिपति भोगों से विरक्त होकर बद्री का आश्रम पहुँचे। वहाँ मंदकानी में स्नान करके वे भगवान का एकांत चित्त से ध्यान करने लगे। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान आया। विमान के साथ भगवान के पार्षद भी आए। भगवत पार्षदों को देखकर भगवान नाम का कीर्तन करते हुए दरु ने उन्होंने साष्टांग प्रणिपात किया। पार्षदों ने, राजन हम भगवान नारायण के पार्षद हैं और अपने भगवान को अपने तप से प्रसन्न किया है। अब आप इस विमान पर बैठकर उस दिव्य लोक को चलें जिसकी सभी ग्रह नक्षत्र आदि प्रदक्षिणा करते हैं। दरु ने स्नान किया और वहाँ के ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। उनका आशीर्वाद लेकर जब वे विमान में बैठने लगे तब उनका शरीर दिव्य हो गया। उसी समय वहाँ मृत्यु देवता आए। मृत्यु ने कहा, मेरा स्पर्श किए बिना कोई इस लोक में न जाए, ऐसी मर्यादा है। दरु ने उन मृत्युदेव के मस्तक पर पैर रखा और विमान पर चढ़ गई। भगवान के भक्तों का चरण स्पर्श पाकर मृत्युदेव भी धन्य होते हैं। विमान में जाते हुए दरु ने अपनी माता का स्मरण किया। भगवान के पार्षदों ने आगे आगे विमान से जाती सुनीति देवी को दिखाया।
ऐसे पुत्र की जननी धन्य है। भगवत भगत अपने पूरे कुल को तार देता है। दरु आज भी अपने अविचल धाम में भगवान का भजन करते निवास करते हैं। दरु तारा उनका यह ज्योतिर्मय धाम है। महाराज पृथु भगवान से वरदान मांगते हुए पृथु ने कहा, नाथ, जहाँ आपके चरण कमलों का मधु मकरंद नहीं, ऐसा कोई पद, कोई भोग, कुछ भी मैं कभी नहीं चाहता। महापुरुषों के हृदय में ही आपके चरणों का वह अमृत रहता है। उन भगवत भक्तों के हृदय में उनकी वाणी द्वारा आपके लीला गुण वर्णन रूप से वह निकलता है। उसे पान करने के लिए मेरे 1 सहस्त्र कान हो जाएं। मैं 1000 कानों की शक्ति से आपके दिव्य गुण एवं चरित्र सुनता रहूं, यही आप मुझे वरदान दें। राजसी अंग की पत्नी सुनीता का पुत्र वेन अपने माता महकाल के स्वभाव पर चला। वह अत्यंत उग्र और अधार्मिक था। लोगों को कष्ट देने मारने में उसे आनंद आता था। राजा होने पर उसने सब प्रकार धर्म का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। जब ऋषियों के बहुत समझाने पर भी वह अपनी धर्म विरोधी, ईश्वर विरोधी नीति को छोड़ने के लिए तैयार न हुआ, तब ऋषियों ने हुंकार करके अपने तप के तेज से उसे मार डाला। अपने पुत्र का शरीर सुनीता ने कुछ दिन सुरक्षित रखा। राजा से रहित राज्य में चोर, डाकू, लुटेरे बढ़ गए। वे दीनहीन असहाय प्रजा को कष्ट देने लगे। यह देखकर ऋषियों ने वेन का शरीर लेकर उसका मंथन किया। पहले तो एक नाट्य कद के काले पुरुष की उससे उत्पत्ति हुई, जो निषाद कहलाया। उसके पश्चात शरीर के दाहिने भाग से अजाना बाहु, कमल लोचन एक पुरुष और वाम भाग से एक सुंदरी स्त्री उत्पन्न हुई। ये पुरुष ही भगवान के अवतार आदिराज महाराज पृथु थे और स्त्री भगवती लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न उनकी पत्नी अर्ची थी। और ऋषियों ने पृथ्वी के दाहिने हाथ में चक्र तथा चरणों में कमल का चिन्ह देखकर समझ लिया कि ये भगवान के अंशावतार हैं। विधि पूर्वक उनका अभिषेक हुआ। भविष्य ज्ञाता ऋषियों की प्रेरणा से वंदनियों ने महाराज पृथु के आगामी पराक्रमों का वर्णन करके उनकी स्तुति की। जब अधर्म बढ़ता है तब पृथ्वी पर अन्न, जल, फल, मूल सब का ह्रास होने लगता है। दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रव अधर्म से ही होते हैं। इसमें प्रधान कारण होता है राजा वेन के पापाचार से पृथ्वी पर अन्न नष्ट हो गया था। अकाल पड़ने से प्रजा व्याकुल हो रही थी। भूखे प्यासे लोग राजा के पास पुकार करते आए और पृथु ने विचार करके देखा कि जान पड़ा है कि पृथ्वी ने ही बीजों को ग्रस लिया है। बोए बीज उगे ही नहीं। और पृथ्वी को दंड देने के लिए अपने धनुष पर उन्होंने बाण चढ़ाया। पृथ्वी को क्रोध करते देखकर भूमि की अधिष्ठात्री देवी गो का रूप धारण करके भागी, किंतु जहाँ जहाँ वे गई पृथ्वी उनके पीछे पीछे दौड़ते ही गई। अंत में पृथ्वी ने उनकी स्तुति की। भूमि ने कहा, मैंने पापियों के द्वारा दुरुपयोग में आते देख बीजों को अपने में रोक लिया, किंतु अधिक समय होने से वे मुझ में जीर्ण हो गए, पच गए। अब तो कोई उपाय करना चाहिए। पृथ्वी के बताने से पृथु ने उसका दोवन करके उससे औषधि बीज अनादि का उत्पादन किया। पृथ्वी के ऊंचे नीचे भागों को भी उन्होंने समान किया, जिससे कृषि हो सके। महाराज पृथु ने ही नगर एवं ग्राम बसाए। आदिराज महाराज पृथु परम भागवत थे। उन्होंने सांसारिक विषय भोगों की तनिक भी इच्छा नहीं थी। भगवान को प्रसन्न करने के लिए वे बड़े बड़े यज्ञ करते थे। जब वे 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके और सोमा करने लगे, तब इंद्र ने उसमें बाधा दी। इंद्र सत्कर्तु कहलाते हैं। दूसरा कोई 100 अश्वमेध करके सत्कर्तु हो जाए, यह उन्होंने सहन नहीं होता। पाखंड से अनेक प्रकार के वेश बनाकर वे यज्ञ के घोड़े को चुरा लेते हैं। महर्षि अत्रि के आदेश से पृथुपुत्र विजेता 100 बार उनसे घोड़ा छीन लाते थे। जब कई बार इंद्र ने उत्पात किया, तब स्वयं पृथु ने उन्होंने दंड देने को उद्यत हुए। ऋषियों ने कहा, महाराज, यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति किसी को दंड न दे, ऐसी मर्यादा है। हम आपके दवेशी इंद्र को अग्नि में आहुति डालकर भस्म कर देंगे। जब ऋषिगण आहुति डालने लगे, तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्होंने रोका। उन्होंने पृथु से कहा, राजन, आपको 100 यज्ञ करके इंद्र तो होना नहीं।
आप तो भगवान के भगत हैं, आपको तो मोक्ष प्राप्त करना है, अतः इस यज्ञ को अब बंद कर दे। देवराज इंद्र पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर पृथ्वी ने यज्ञ की वहीं पूर्णाहुति कर दी। उनकी इस नम्रता, सहनशीलता और निष्काम भाव से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हो गई। इंद्र भी भगवान के साथ वहाँ आए। देवराज ने लज्जित होकर पृथ्वी के पैर पकड़ लिए। पृथ्वी ने उन्हें अक्षमा कर दिया, उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन करके पृथ्वी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह चलने लगा। भगवान ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब पृथ्वी हाथ जोड़कर बोले, नाथ, संसार के सभी विषय भोग तो नरक में पड़े रहने वाले जीवों को भी मिलते हैं। मैं आपसे उन नारकीय भोगों की याचना कैसे कर सकता हूँ। आपके चरण कमलों को छोड़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु, मेरे कान आपकी कथा ही सुनते रहें। आपके जनों के मुख से निकले कथा अमृत को वे सहस्त्र कानों के समान शक्तिशाली होकर सुने। बस यही वरदान मुझे चाहिए। राजन, तुम्हारी बुद्धि मुझ में लगी रहे। इस प्रकार वरदान देकर पृथ्वी से पूजित होकर भगवान अपने धाम को चले गए। गंगा यमुना के मध्य प्रयागराज में पृथ्वी ने अपनी राजधानी बना ली थी। संसार में सदा नासक्त रहते हुए प्रजा का पालन करते थे। संपत्ति भगवान के पूजन के लिए ही है, यह पृथ्वी का दृढ़ निश्चय था। वे अनेक प्रकार के सतर पूजन महोत्सव करते ही रहते थे। एक बार एक बड़े यज्ञ में सब देवता, ब्रह्म ऋषि, राजसी और प्रजाजन उपस्थित थे। उसमें पृथ्वी ने सबके सम्मुख प्रजा को उपदेश देते हुए कहा, संभ्यो, जो राजा प्रजा से कर लेता है और प्रजा को दंड देता है, किंतु प्रजा को धर्म की शिक्षा देकर धर्म पथ में नहीं लगाता, वह प्रजा के समस्त पाप का भागी होता है और अपने शरीर को खो देता है। अतः आप सब लोग अपने समस्त लौकिक एवं पारलौकिक कर्म भगवान की सेवा के लिए भगवत सेवा बुद्धि से करें। यही आपका मुझ पर बहुत अनुग्रह होगा। भगवान की महिमा बताकर पृथ्वी ने भगवत भजन के द्वारा क्लेशों की निवृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति बतलाई। ब्राह्मणों का सम्मान करने का आदेश दिया, धर्म की शिक्षा दी। महाराज का उपदेश सुनकर सब लोग ने उनकी प्रशंसा करने लगे। लोग परम पराक्रमी महाराज की स्तुति कर ही रहे थे कि वहाँ लोगों ने आकाश से सूर्य के समान तेजस्वी 4 सिद्धों को उतरते देखा। राजा ने बड़े हर्ष से उन सनकादिक कुमारों को प्रणाम करके उच्च आसन पर बैठाकर उनका पूजन किया और फिर उनसे पूछा, इस संसार में प्राणी का कल्याण कैसे हो। सनकादिक कुमारों ने राजा को भगवान मधुसूदन की पराभक्ति का उपदेश किया। भगवत भगत का स्वरूप, भक्ति के श्रवण, कीर्तन आदि अंग, भगवान की महिमा आदि बताई। महाराज ने उस उपदेश से अपने को कृत माना। चारों कुमार अधिकारी राजा को उपदेश करके ब्रह्मलोक गए। बहुत दिनों तक पृथ्वी ने प्रजा पालन किया और अंत में पुत्र को राज्य देकर वे पत्नी के साथ तपोवन चले गए। वहाँ वामनप्रस्थ आश्रम के कठोर नियमों का पालन करते हुए सनकादिक कुमारों ने जिस भक्ति योग का उपदेश किया था, उसके द्वारा भगवान में चित्त को लगाकर स्थिर हो गए। इस प्रकार भगवान में चित्त लगाकर एक दिन आसन पर वे बैठे और योग धारणा के द्वारा देह का त्याग कर दिया। उनकी सुकुमारी पत्नी अर्ची सदा अपने पति की सेवा करती थी और सम्राज्ञी वन में समिधा, फूल, फल, कुश, जल लाकर पति के पूजन भजन में निरंतर योग देती।